हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे और जरूर कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से एक बिल बुक को बना सकते हैं। तो अगर आप एक दुकानदार हो या फिर आप एक कंपनी रन करते हो, आपको वहाँ पे बिल बुक की जरूरत पड़ती है, उसका प्रिंट आउट निकालना होता है, तो आप बहुत आसानी से अपने ऑफिस में ही बैठ करके इस बिल बुक को डिजाइन कर सकते हो और वहीं पे इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। चलो सीखते हैं और उसके लिए आ जाते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमें करना क्या है, एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे वर्ड ओपन कर लेते हैं और वर्ड ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। हमेशा क्या होता है, बिल बुक मार्केट में दो साइजेस की होती हैं, एक स्मॉल साइज और एक बिग साइज। बिग साइज मतलब A4 साइज और स्मॉल साइज मतलब A5 साइज। तो अगर आपको जिस भी साइज में बिल बुक बनानी है, आपको वो पेपर साइज यहाँ पे चूज करना होता है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन में, साइज वाले ऑप्शन में, और आपको यहाँ पे जिस पेपर साइज पे बनानी है बिल बुक वो आप ले सकते हो, A4 या A5। तो मैं यहाँ पे A5 ले लेता हूँ। A5 लेने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में मार्जिन बहुत ज़्यादा आता है, आप मार्जिन को पहले कम करोगे। तो हम जाएंगे मार्जिन वाले ऑप्शन में और कस्टम मार्जिन के ऊपर, और यहाँ पे देखिए सभी में यहाँ पे 1 1 लिख करके आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर सभी में 0.3 लिखना है। तो मैं यहाँ पे सभी में 0.3 लिख करके सिंपली एंटर कर दूंगा। तो अभी मेरा यहाँ पे मार्जिन कम हो गया है। इतना होने के बाद में अगर आपको बॉर्डर लगाना है बिल बुक के ऊपर, तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हो। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे डिजाइन वाले ऑप्शन में जाइए, डिजाइन टैब पर जाइए, लास्ट में आपको दिया होता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर ले लीजिए और आप यहाँ से अपनी मन पसंद जो भी आपको बॉर्डर लगाना है वो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे कि मुझे मान लो ये वाला बॉर्डर लगाना है, ये बॉर्डर मैं यहाँ पे लगा के सिंपली ओके कर दूंगा। तो देखिए हमारे पेज में यहाँ पे बॉर्डर भी लग करके आ चुका है। अभी के लिए मैं पूरी ही बिल बुक को ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको बॉर्डर में कोई कलर वगैरह लगाना है, आपके पास कलर प्रिंटर है, तो फिर आप कलर में भी सारा काम कर सकते हो। बट मैं अभी सब कुछ यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमको अपना अंदर का काम करना है। तो अंदर का पूरा काम करने के लिए आपको चाहिए होंगी टेबल। तो हम जाएंगे इंसर्ट वाली टैब के ऊपर और यहां से हम टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल कितने साइज की इंसर्ट करेंगे, टेबल हमको लेनी होगी 5x8। तो आप चाहो तो टेबल को यहां से भी ले सकते हो, या फिर आप यहां पे जाकर के इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिए और आप यहां पे सिंपली डाल दीजिए 5 कॉलम्स एंड 8 रोज। ठीक है। बाद में कभी अगर आपको लगता है कि मुझे टेबल के जो साइज है वो घटानी बढ़ानी है, रो कॉलम को घटाना बढ़ाना है, पूरी फ्रीडम है, आप इसको कभी भी जाके घटा बढ़ा सकते। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास यहाँ पे टेबल इंसर्ट होकर के आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और टेबल देखिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ रहा है, हमारे बॉर्डर के ऊपर ओवरलैप होकर के आ रहा है। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे बॉर्डर इस तरह से अपने प्लेट टेबल को छोटा कर लेते हैं और ऊपर देखिए हमको यहाँ पे दिया होता है इस तरीके से अपना कॉलम। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कॉलम को मूव कर लीजिए, आपको जहां तक कि मूव करना हो, और यहाँ पे भी मैं इसको मूव कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे टेबल सेट हो गया है। ऐसे ही मैं यहाँ से भी इसको मूव करूंगा, तो ये लीजिए हमारे पास टेबल ये यहाँ तक के आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी सेल्स बन करके आ रही हैं टेबल में, इसमें एक खाने को सेल बोला जाता है। ठीक है। तो आपको पहले ऊपर की सारी सेल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको आना है टेबल लेआउट वाले टैब में और आपको यहाँ पे आके मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा एक सेल बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है जीएसटी नंबर, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, दुकान का नाम, एड्रेस, सभी कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा जीएसटी नंबर। तो जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपकी दुकान है, उसका जीएसटी नंबर होगा, आप यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल दिया है। काफ़ी बड़े साइज में लिख करके आ रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा और मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज लिख दूंगा 8 पॉइंट में लिख दूंगा। जीएसटी नंबर हमको बहुत बड़ा बड़ा नहीं चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्पेस दे दीजिए थोड़ी सी और यहाँ पे लिख दीजिए टैक्स इनवॉइस। ठीक है। उसके बाद वापस से स्पेस दे दीजिए और यहाँ पे आप डाल सकते हो अपना मोबाइल नंबर वगैरह या कुछ भी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में सेकेंड लाइन में आपको लिखना है अपनी दुकान का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंप्लीफाइड टट्स टेक और वापस से एंटर करूंगा। मुझे यहाँ पे लिखना है एड्रेस। तो आप यहाँ पे कोई भी अपनी दुकान का एड्रेस डाल सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है।
ये लीजिए, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख लिया है। एड्रेस के बाद में आपके पास कोई वेबसाइट है, कोई और चीज़ें भी हैं, ईमेल वगैरह भी है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। आगे मुझे यहाँ पे लिखना है अपनी बिल बुक में, जैसे कि नेम होता है जिसके लिए हम बिल काट रहे हैं, उसका एड्रेस होता है, उसका जीएसटी नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है। अब आपको यहाँ पे वो सभी कुछ लिखनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा नेम, और हम यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट करके दे देंगे। मैं यहाँ पे 8 पॉइंट ले रहा हूँ, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसका पॉइंट साइज बढ़ा लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 पॉइंट के आसपास, ठीक है। और हम यहाँ पे नेम ले लेंगे। नेम के बाद में हमको लेना है एड्रेस, तो मैं यहाँ पे एड्रेस ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप जीएसटी भी ले सकते हो, सामने वाले का जो जीएसटी नंबर होगा वो भी आप यहाँ पे मांग सकते हो। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ मांग सकते हैं मोबाइल नंबर, और आप यहाँ पे चाहो तो उसका ईमेल भी ले सकते हो। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप कर ली है। अब उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम टैक्स इनवाइस जो मैंने लिखा हुआ था, इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम करके, अब टैक्स इनवाइस को मैं यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ। तो मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, बोल्ड करके इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर मेरा ठीक लिखा हुआ है। जो हमारी दुकान का नाम है, जो फर्म का नाम है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और उसको उसमें मैं यहाँ पे बड़ा करूँगा ताकि वो थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे, और इसको मैं बोल्ड ऐसे कर लूँगा। इसको भी आपको सेंटर करना है तो आप यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट ले लीजिए, ये भी आपका सेंटर हो जाएगा। सेम चीज़ एड्रेस के लिए भी है, इसको भी मैं यहाँ पे सेंटर कर लूँगा तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं एड्रेस को, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा नेम आ गया, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक कमी लग रही है कि मुझे इनमें थोड़ी सी स्पेस और देनी चाहिए ताकि लिखने में आसानी रहे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में, और लाइन स्पेसिंग को आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख लीजिए। मैं यहाँ पे 1.5 रख रहा हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे लास्ट में जाकर के डिलीट बटन से इस गैपिंग को हम यहाँ पे कम कर लेते हैं। उसके बाद में हमको यहाँ पे आगे लिखना है, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, पर्टिकुलर हो गया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सभी चीज़ें। तो हम यहाँ पे एक एक करके सभी में यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद में यहाँ पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे रेट, क्वांटिटी, और लास्ट में यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट, ठीक है। फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से देख लो आपको क्या रखना है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 पॉइंट, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, और सभी को मैं यहाँ पे सेंटर कर लेता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो सभी कॉलम्स बराबर के आ रहे हैं, तो मुझे सारे कॉलम्स बराबर में नहीं चाहिए। सीरियल नंबर छोटा होता है तो उसको हम यहाँ पे कम करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर को कम कर लूँगा। ऐसे ही अमाउंट को भी मैं यहाँ पे कम करूँगा, क्वांटिटी को छोटा करूँगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी नंबर में नहीं होती है। एंड रेट को भी मैं यहाँ पे कम करूँगा ताकि पर्टिकुलर्स को स्पेस मिल सके। तो देख लो, मैंने रेट को इतना बड़ा रखा हुआ है, क्वांटिटी को इतना बड़ा, अमाउंट को इतना बड़ा, एंड पर्टिकुलर्स को इतना बड़ा। अब यहाँ पर हमको चाहिए जगह, क्योंकि यहाँ पर हम बाकी काम करेंगे। तो मैं सेकंड वाले जो हमारा यहाँ पे रो है, मैं वहाँ पे आके एंटर करूँगा, और इसको पूरे डेटा को मैं नीचे की तरफ लेकर के आऊँगा। तो मैंने देखो यहाँ पे इतने सारे एंटर कर लिए हैं। अब देखो ये हमको यहाँ पे जगह मिल चुकी है हमारे काम करने के लिए। अब उसके बाद में यहाँ पे हमको बाकी काम करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीचे से, तो मैं सबसे नीचे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, और हम जाते हैं अपने टेबल लेआउट वाले ऑप्शन में, इसको मर्ज कर देते हैं। मर्ज मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे को सबसे नीचे चाहिए सिग्नेचर, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा सिग्नेचर। इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉन्ट साइज का छोटा कर लेता हूँ लगभग 10 के आसपास, एंड इसको मैं यहाँ पे राइट अलाइनमेंट से करके मैं इसको राइट में अलाइनमेंट दे दूंगा। अब सिग्नेचर तो आ गई, बट सिग्नेचर को लिखने की जगह भी तो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। आपको और स्पेस देनी है, एक बार और एंटर कर दो और स्पेस आ जाएगी, और ऊपर से एक जगह कम कर लो तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट सेकेंड लाइन में हमें वापस से सेलेक्ट करना है, एंड टेबल लेआउट में आकर के इसको भी हम मर्ज करेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम डाल सकते हैं रुपी इन वर्ड्स में। तो अगर आपको शब्दों में लिखना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं रुपी इन वर्ड्स, और इसको भी मैं छोटा करके इसका भी मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज कम करूँगा लगभग 10 या 9 के आसपास, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। एंड अब देखो हमारे पास यहाँ पे बचे 3 कॉलम्स। तो अभी हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे 3 कॉलम्स में हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे चाहिए टोटल, फिर हमको चाहिए जीएसटी, आईजीएसटी, ग्राउंड टोटल, डिस्काउंट। तो यहाँ पे तीन हमारे पास कॉलम कम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे और कॉलम्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे टेबल लेआउट के ऊपर, और टेबल लेआउट में जाकर के यहाँ पे मिल जाता है हमको ड्रॉ टेबल, और आपको ऐसे एक पेंसिल मिल जाएगा। इस पेंसिल से आप सिंपली इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये दूसरी लाइन आ रही है, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में क्या है, हमारे डिज़ाइन में ये वाला बॉर्डर सेलेक्टेड है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, एक नॉर्मल सा ऐसा एक बॉर्डर ले लो, और इसका पॉइंट भी आप यहाँ से ऐसे
1 पॉइंट रख लो और वापस से अब जब ऐसे आप यहाँ पे बॉर्डर बनाओगे तो ये अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बॉर्डर और बना रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक और बनाऊंगा ताकि हमारे टोटल यहाँ पे 6 बन जाए। ठीक है, अब 6 में हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पे टोटल, फॉन्ट साइज मैं अभी सभी का सही कर लूँगा। टोटल के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अगर आपको लगता है कि पूरा नहीं आ पा रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, या फिर फॉन्ट साइज छोटा करके पूरा भी लिख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे CGST, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे SGST एंड IGST और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राउंड टोटल, तो G टोटल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, पूरे को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, होम पे गए, फॉन्ट साइज में यहाँ पे कम करूंगा लगभग 9 के आसपास। तो ये लीजिए यहाँ पे यह चीज़ हमारी लिख करके आ चुकी है। अब ये जो इधर के बॉक्सेस आ रहे हैं ना, ये हमारे काम के नहीं हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे टेबल लेआउट में, यहाँ पे मिल जाता है इरेजर, और इरेजर की हेल्प से आप ये जो आपके पास एक्स्ट्रा जो सेल्स आ रही हैं आप इनको यहाँ पे हटा सकते हो चाहो तो। ये देखो ऐसे सिंपली क्लिक करोगे बस लाइन के ऊपर और देखो ये हट जाएंगे। तो जितने भी आपको यहाँ पे सेल हटानी है आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे हटा सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, पूरी की पूरी हम यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। और सेल सेलेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सभी का बॉर्डर थोड़ा सा बेटर करना है, बॉर्डर मोटा करना है। तो पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, टेबल डिज़ाइन के ऊपर गए, बॉर्डर को हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा मोटा, लगभग 1.5 के आसपास, और हम यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन जा करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे पूरे पे बॉर्डर अप्लाई हो गया, बट मुझे बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लग रहा है तो मैं वापस से और कम करूँगा 3/4 के आसपास। ना वापस से ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, तो ये लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर सेट होकर के आ जाएगा। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे पूरे पे बॉर्डर लग करके आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो जितना भी आपको लग रहा है यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा पेज भी आ गया है, बट उसके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, वो आप बाद में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास पूरा का पूरा बिल बुक डिज़ाइन होकर के आ गया। मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास पूरा बिल बुक आ गया है। अगर आपको बिल बुक का प्रिंट आउट निकालना होगा तो आप अगर आपके पास में वाइट पेपर है तो आप वाइट पेपर के ऊपर कलर डाल सकते हो बैकग्राउंड का। वो कैसे डालना होगा, आप सिंपली आ जाओ अपने जो है डिज़ाइन वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको मिल जाता है पेज कलर। तो आप यहाँ से अपना पिंक कलर का या वाइट कलर का या येलो कलर का जैसा भी आपको निकालना हो वो बैकग्राउंड कलर डाल करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आपके पास वाइट पेपर है और कलर प्रिंटर है, ज़्यादातर लोगों के पास में नहीं होता है, ठीक है, तो मार्केट में आपको कलर पेपर मिल जाता है, जैसे कि वाइट येलो पिंक ऐसे पेपर आपको मिल जाते हैं। वहां से आप कलर पेपर ले आइए और आपके पास जो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है आप उसको केवल यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आपको फिर पेज में कलर नहीं डालना है, पेज का कलर आपको व्हाइट ही रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पेपर में कलर होगा और आपको सिर्फ ब्लैक में प्रिंट आउट निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बिल बुक आपके पास बन करके आ चुका है। आप इसका बिल बुक का प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ओरिजिनल भी, डुप्लीकेट भी और ट्रिप्लीकेट भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर देते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आगे की नई वीडियोस को बनाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। अगली वीडियो में मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।